विजय हजारे से एक फैन ने कहा, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं आपको लंच पर ले जाना चाहता हूं। हजारे ने कहा, मुझे लंच नहीं थोड़े कैश दे दो। आज के टाइम में बीसीसीआई दुनिया का सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है और इंडिया दुनिया का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। लेकिन क्या आपको पता है, एक वक्त ऐसा भी था जब बीसीसीआई इतना गरीब हुआ करता था कि इंडियन क्रिकेटर्स को बेगर्स की तरह ट्रीट किया जाता था। जब इंग्लिश क्रिकेटर्स लग्जरी शिप्स में ट्रेवल करते थे, तब इंडियन प्लेयर्स को कार्गो शिप्स में भेजा जाता था, जहां उन्हें सिर्फ एक सामान की तरह ट्रीट किया जाता था। जब इंडियन क्रिकेटर्स इंग्लैंड जाते थे, तब उन्हें सिर्फ आधा पाउंड पर वीक का अलाउंस दिया जाता था और ये अलाउंस उनका खाना, ट्रेवल और लॉन्ड्री कवर करने के लिए होता। ये सिर्फ अलाउंस नहीं था, ये एक इंसल्ट था। जब इंग्लिश क्रिकेटर्स 5 स्टार होटल्स में डाइनिंग करते थे, तब हमारे प्लेयर्स को एक प्रॉपर मील अफोर्ड करना भी काफी मुश्किल होता था। 1952 में जब इंडिया ने ब्रिटिश राज से आजादी हासिल की, तब हमने अपनी क्रिकेट टीम को इंग्लैंड भेजा। लोगों को लगा कि अब इंडियन क्रिकेटर्स को इज्जत मिलेगी, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। वो प्लेयर्स 6 महीने तक इंग्लैंड रहे और उन्हें सिर्फ आधा पाउंड पर वीक का अलाउंस दिया गया। उस जमाने में सिर्फ 1 पाउंड में ना तो अच्छे से खाना मिलता था, ना ही प्रॉपर शूज, लेकिन इसी 1 पाउंड में उन्हें खाना, ट्रेवल और लॉन्ड्री सब कुछ मैनेज करना पड़ता था। इंडियन प्लेयर्स को मील स्किप करनी पड़ती थी ताकि वो कुछ पैसे बचा सके। कैप्टन विजय हजारे से एक फैन ने कहा, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं आपको लंच पर ले जाना चाहता हूं। हजारे ने कहा, मुझे लंच नहीं थोड़े कैश दे दो। 1983 वर्ल्ड कप के टाइम इंडियन क्रिकेटर्स को खुद पर यकीन नहीं था कि वो जीतेंगे। टीम ने अपने रिटर्न टिकट सेमीफाइनल से पहले ही बुक करवा लिए थे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि वो फाइनल तक पहुंच पाएंगे। 2-3 मैच 4 मैच खेलेंगे, हार जाएंगे और फिर आगे जाके we'll go to America. Wasn't expected from anyone that India will make the India's tickets to fly back, the team's tickets were done for before the semi-final. Where Mr. Mansingh, after I think they won 2 games, is trying to call India and saying, अरे भाई टिकट चेंज कराने का कितना होगा? तो आप टिकट क्यों चेंज कराना चाहते हो? तो नहीं, वही सोच रहा हूँ मैं कि 2 मैच तो कहते 2 ही तो जीते हैं, तो 2 तो कोई भी जीत जाता है। So it was that was the general kind of philosophy. लेकिन फिर हुआ सबसे अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट। इंडिया ने 1983 वर्ल्ड कप जीत लिया। ये जीत सिर्फ एक क्रिकेट विक्ट्री नहीं थी, ये एक रिवॉल्यूशन था जो इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर बदलने वाला था। Joy to the thousands who are here at Lord's. West Indies, India race into the pavilion with the Prudential Cup theirs. फिर आया 1987 का वर्ल्ड कप, जब जगमोहन दालमिया ने वर्ल्ड कप को इंडिया लाने का फैसला किया। इस वर्ल्ड कप को रिलायंस वर्ल्ड कप कहा गया क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने इसको स्पॉन्सर किया। And England's misery. Well, not just misery is the right word, because this match has been played in tremendous spirit. Great friendship and rivalry between these teams, but the caption says it all. Australia wins the Reliance Cup. So after that shock. लेकिन फिर भी बीसीसीआई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। 1993 तक बीसीसीआई को 81 लाख का लॉस हो चुका था, लेकिन 1998 तक बीसीसीआई का प्रॉफिट 8.3 करोड़ तक पहुंच गया। ये ग्रोथ सिर्फ 5 सालों के अंदर 58% बढ़ गया और ये बढ़ना लगातार चलता रहा। 2001 तक बीसीसीआई का प्रॉफिट 33 करोड़ था और 2007 तक ये प्रॉफिट 300 करोड़ तक पहुंच गया। 1992 में क्रिकेट का एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। पहले बीसीसीआई को अपने मैचेस ब्रॉडकास्ट करवाने के लिए दूरदर्शन को पैसे देने पड़ते थे, लेकिन 1992 के बाद बीसीसीआई ने मीडिया राइट्स को बेचना शुरू किया और तभी से उनका रेवेन्यू रॉकेट की तरह ऊपर जाने लगा। 1994 से 1999 के बीच
TWI ने BCCI को 150 करोड़ दिए और फिर दूरदर्शन ने BCCI को 250 करोड़ दिए, जिसके बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होने लगी, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आनी शुरू हो गई थी। ब्रांड्स जैसे पेप्सी, कोक, IBM और Hyundai इंडिया में हेवीली इन्वेस्ट करने लगे। ये आइटम कौन है यार? जो खेल को रोशन करे, हम वो आग हैं, जो टीम को आगे बढ़ाए, वो विश्वास है। और हर ब्रांड को लगने लगा कि अगर हर इंडियन तक पहुंचना है तो क्रिकेट को स्पॉन्सर करना होगा। 2008 में BCCI ने एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस की जिसने क्रिकेट की दुनिया को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया, इंडियन प्रीमियर लीग। $2008 में IPL का वैल्यू सिर्फ $2 बिलियन था, लेकिन 2023 में ये वैल्यू बढ़कर $10.7 बिलियन तक पहुंच गया और आज IPL का टाइटल स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू 2500 करोड़ क्रॉस कर चुका है। IPL का इंपैक्ट इतना ज्यादा वास्ट है कि आज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इवन ICC भी अपने क्रिकेट शेड्यूल को IPL के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। प्लेयर्स जैसे बेन स्टोक्स और क्रिस गेल ने अपने नेशनल मैचेस को IPL के लिए स्किप करना शुरू कर दिया, क्योंकि IPL में मिलने वाली सैलरी उनके नेशनल टीम से कई ज्यादा थी। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।